हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 13। सी व्हाट इज दैट? लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। तो चलिए सबसे पहले इसे एज अ y कंसिडर करते हैं। y लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। ओके, अब 1 माइनस कॉस 3x एंड 1 प्लस कॉस 3x। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी ये ऐसे 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस वाले फॉर्मूलेज होते हैं तो ये हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इजी फॉर्मूलेज यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। अगर इन 3x को देखिए, यहाँ पे जो दोनों भी 3x है, तो देखिए अगर इन 3x को हम लोग थीटा कंसिडर करें तो बस हमारे पास इन 2's की कमी है, तो 2's लेकर आते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस 2 3x। अब देखिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था राइट कि अगर आप एक कुछ कर रहे हो, न्यूमरेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अपॉन ये रहा 1 प्लस कॉस 2 3x अपॉन 2। तो देखिए अब ये बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 ये रहा थीटा, 1 प्लस कॉस 2 ये रहा थीटा। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 3x अपॉन 2। ओके, जैसे कि सॉरी मैंने यहाँ पे x राइट किया है ना, सॉरी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3x अपॉन 2। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, रिमेन रहेगा y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट अंडर रूट क्या रहेगा साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। अब हम लोग जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। तो साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2 क्या बनेगा tan। y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट रूट। अब ये फॉर्मूलेज में मिटा देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ओके, तो ये हो गया tan स्क्वायर 3x अपॉन 2। y इज इक्वल टू लॉग tan स्क्वायर 3x अपॉन 2। मैंने पहले भी बोला था जब भी रूट एंड स्क्वायर दोनों एक साथ आए तो दोनों भी चले जाए। ओके, रूट एंड स्क्वायर अगर दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों भी चले जाते हैं, तो लेट देम गो। अगर वो चले गए तो रिमेन क्या रहेगा tan एंड 3x अपॉन 2 tan 3x अपॉन 2। ओके, देखिए इतना सिंपल हो गया। अब देखिए अब हम लोग रूट भी चला गया, सब कुछ सॉल्व भी कर दिया। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx लॉग tan 3x अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है दैट्स लॉग। तो ये रहा लॉग एंड ये बन गया f ऑफ x। तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? log f ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x।
तो ये रहा log एंड ये रहा f ऑफ x। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है? tan 3x अपॉन 2, tan 3x अपॉन 2 d बाई dx f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है? tan 3x अपॉन 2। c dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x अपॉन 2। इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है, तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब tan 3x अपॉन 2 उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? tan। तो ये रहा tan एंड ये बन जाएगा f ऑफ x। तो 3x अपॉन 2 क्या बन जाएगा? f ऑफ x। tan f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x। सी sec स्क्वायर f ऑफ x कौन है? 3x अपॉन 2 एंड d बाई dx f ऑफ x 3x अपॉन 2। ये रहा tan, ये रहा f ऑफ x। तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x d बाई dx f ऑफ x। सी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x अपॉन 2 इंटू sec स्क्वायर 3x अपॉन 2 एंड 3 बाई 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? ओनली 3 बाई 2। ये तो हम सब लोग जानते हैं। जैसे अगर 2x होता तो हमने 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 राइट किया होता, तो 3 बाई 2x का डेरिवेटिव क्या आता? 3 अपॉन 2 ओनली। ओके, अब देखिए डेरिवेटिव तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर थिंग इज दैट कि हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जितना ज्यादा सॉल्व हो सकता है उतना आप कर लो। अब तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ही बची है, तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। ओके, क्या क्या सॉल्व होगा? देखिए dy अपॉन dx, ये रहा 1। tan किससे बनता है? tan बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो इस tan को और थीटा हम लोग कंसिडर करेंगे 3 अपॉन 2। तो ये रहा साइन 3x अपॉन 2 अपॉन कॉस 3x अपॉन 2। ओके, तो ये साइन अपॉन कॉस हो गया। अब देखिए ये है सेक। तो सेक किससे बनता है? ऑफ कोर्स सेक जो है वो तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट? तो सेक स्क्वायर को भी हम लोग कंसिडर करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमने भी स्क्वायर कंसिडर किया। एन इंटू 3 अपॉन 2, ये 3 अपॉन 2 तो एज इट इज। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, बहुत ही इजी थिंग है। यहाँ पे cos 3x अपॉन 2 है एंड यहाँ पे cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 है, तो एक cos तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कर दिया। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 इंटू 3, तो क्या होगा 3 अपॉन ये रहा 2। ओके, कांस्टेंट नंबर पहले राइट करेंगे, जैसे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया वैसे डिनोमिनेटर्स को भी कर देंगे। ओके, तो साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 इंटू 2, तो ये 2 पहले राइट किया, देन साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। ओके, तो देखिए ये रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला आ गया, राइट? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? ये साइन 2 थीटा। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करती हूं मैं dy अपॉन dx, ये रहा 3 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा हमारा 3x अपॉन 2 है, क्या है ये? साइन 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ साइन 2, ओके, एंड थीटा क्या है? 3x अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे आप 2 कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो dy अपॉन dx रिमेन रहा 3 अपॉन साइन 3x। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, जब तक
सॉल्व हो रहा है, जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है कर दीजिए। तो 1/sin क्या होता है? 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। तो dy/dx इज इक्वल टू 3, 1/sin है कोसेक, ओके, एंड ये रहा 3x। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आपको क्या करते रहना है, जो बेसिक फॉर्मूलेज है, और ये तो फॉर्मूलेज राइट किए थे मैंने, तो जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लर्न करने हैं, देन उसके बाद डेरिवेटिव्स के भी जो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे चेन रूल के, वो भी आप लर्न कर लीजिए एंड स्टार्ट टू राइटिंग। प्रैक्टिस जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी आपको समझ में आया है वो आप आगे जाके नहीं कर पाओगे। नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट स्टडी इन अ लॉकडाउन पीरियड। टिल देन टाइम, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 14। सी क्या है? लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस 5x/2 एंड 1 माइनस कॉस 5x/2। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए सबसे पहले एज अ y इन्हें कंसिडर कर लेते हैं। y अंडर रूट 1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। ओके, मैंने पहले ही बोला था ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूलेज है, जो लास्ट एग्जाम में भी हमने लास्ट सम में भी हमने सॉल्व किए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमारे पास बस इन टूज की कमी है, तो क्या करेंगे, 2 लेके आएंगे। कैसे? y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस ये रहा कॉस एंड 2 थीटा क्या है 5x/2। देखिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो वो ऑलरेडी था, आप लेके नहीं आए थे। जो जो चीजें आप लेके आए हो तो उसके साथ आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइडेशन भी लेके आना है। अगर आप टर्म में कोई चीज अपने लेवल पे ऐड कर रहे हो तो आपको उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो सेम है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, अपॉन 1 माइनस कॉस 2 5x/2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 5x/4 2 2s are 4 अपॉन 1 माइनस cos 2 5x/4 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, वो 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, वो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये रहा 2 cos स्क्वायर एंड थीटा क्या है 5x/4 अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर 5x/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगेन 2 2 कैंसल हो जाएगा एंड cos अपॉन साइन, देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो cot थीटा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे वो भी राइट करते हैं, y इज इक्वल टू
लॉग, ये रहा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 5x अपॉन 2। अगेन वही स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर एंड रूट दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों चले जाएंगे, और अगर ये दोनों चले जाएंगे तो कौन रिमेन रहेगा? तो ये रिमेन रहेगा ओनली कॉट 5x अपॉन 2। ओके, कॉट स्क्वायर 5x अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट थे, दोनों भी चले गए। अब ये बहुत सिंपल स्मॉल फंक्शन बन गया। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी 2 नहीं 5x अपॉन 4 है। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx log cot 5x अपॉन 4। चलिए डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है? लॉग। तो लॉग का फॉर्मूला क्या है? लॉग का डेरिवेटिव क्या है? लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये रहा लॉग, तो कॉट 5x अपॉन 4 होल टर्म बन गया एफ ऑफ एक्स। तो सी dy अपॉन dx is equal to 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स कौन है? कॉट 5x अपॉन 4, कॉट 5x अपॉन 4, ओके, एंड d बाई dx अगेन एफ ऑफ एक्स। तो ये रहा लॉग एंड एफ ऑफ एक्स है कॉट 5x अपॉन 4, ओके। अब देखिए नेक्स्ट dy अपॉन dx, इस टर्म में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4। अब यहाँ पे कॉट 5x अपॉन 4 को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये रहा कॉस एंड 5x अपॉन 4 क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो इसीलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है 5x अपॉन 4 एंड डी बाई डी एक्स 5x अपॉन 4, बिकॉज डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कौन था? 5x अपॉन 4। देखिए नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4 इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4, ओके। ये फॉर्मूलेज में मिटा रही हूँ, सबको पता है फॉर्मूलेज कौन से हैं। एंड 5x अपॉन 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? ओनली 5 अपॉन 4, ओके। अब देखिए पूरा डेरिवेटिव सॉल्व हो गया है, बट हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अभी भी है, तो उसे करना पड़ेगा। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4। तो कॉट क्या है? कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस 5x अपॉन 4 अपॉन साइन 5x अपॉन 4। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो। देन ये रहा माइनस कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4, तो वो होगा कोसेक क्या है? 1 अपॉन साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर 5x अपॉन 4 एंड इनटू 5 अपॉन 4, ओके। तो देखिए साइन 5x अपॉन 4 एंड साइन स्क्वायर 5x अपॉन 4, एक एक तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो dy अपॉन dx क्या रहेगा? 1 इंटू माइनस 1 इंटू 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लीजिए 1 इंटू माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 अपॉन ये रहा 4, ओके। देन cos 5x अपॉन 4 एंड
साइन स्क्वायर में से एक साइन कैंसिल हुआ है, पर एक है ना अभी भी, तो वो साइन 5x/4। अब देखिए यहाँ पे भी cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा के साथ अगर हमें 2 मिल जाए तो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो वो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास कौन है 4, तो इस 4 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 में। तो देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ dy/dx इज इक्वल टू, ये रहा -5, इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 में स्प्लिट करने जा रहे हैं, 2 इंटू 2, देन cos 5x/4 इंटू साइन, एक मिनट थोड़ी स्पेस कम हो रही है, टू इंटू 2 cos 5x/4 इंटू साइन 5x/4। तो देखिए dy/dx -5 अपॉन ये रहा 2, एंड देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या है ये साइन 2 थीटा, तो ये रहा साइन 2 एंड थीटा क्या था 5x/4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो देखिए dy/dx क्या रहेगा, ये रहा -5/2, इनको हमने एज इट इज वैसे पहले कांस्टेंट नंबर है उनको राइट कर लिया, एंड 1/sin, तो 1/sin क्या होता है कोसेक 5x/2, 1/sin होता है कोसेक। तो जो आंसर मिला है -5/2 इंटू ब्रैकेट कोसेक 5x/2, तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।